ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में एक अजीब सा माहौल बन गया है। हर तरफ डर, अनिश्चितता और बेचैनी दिखाई दे रही है। कहीं तेल महंगा हो रहा है, कहीं शेयर बाजार टूट रहे हैं, कहीं करेंसी कमजोर हो रही है और कहीं लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चलाई जाती रही। बार बार कहा गया कि दुनिया चाहे जितनी मुश्किल में हो, लेकिन चीन पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे जैसे चीन कोई जादुई देश हो, जिसे दुनिया की किसी भी तबाही से फर्क नहीं पड़ता। कहा गया कि चीन ने सालों पहले से तैयारी कर रखी है। उसके पास इतना तेल जमा है कि कई महीनों तक बिना किसी परेशानी के काम चला सकता है। उसके पास गैस के भंडार हैं, उसके पास फैक्ट्रियां हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पैसा है और सबसे बड़ी बात, उसके पास अमेरिका पर निर्भर हुए बिना खुद की व्यवस्था खड़ी करने की ताकत है। यही कारण था कि बहुत सारे लोग चीन को एक ऐसी ताकत की तरह दिखाने लगे जो दुनिया की हर मुश्किल से ऊपर है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। चीन का स्टॉक मार्केट कुछ ही घंटों में बुरी तरह टूट गया। स्क्रीन पर हर तरफ लाल रंग दिखाई देने लगा। निवेशकों में भगदड़ मच गई। अरबों डॉलर का पैसा कुछ ही घंटों में बाजार से गायब हो गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद चीन को अपने बाजार को रोकना पड़ा ताकि गिरावट और ज्यादा ना बढ़े। यही वो घटना थी जिसने दुनिया को पहली बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में चीन उतना मजबूत है जितना दिखाया जाता है, या फिर अंदर ही अंदर वहां भी बहुत बड़ी परेशानी पल रही है। जब किसी देश का स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि कुछ कंपनियों के शेयर नीचे चले गए। इसके पीछे बहुत गहरा संदेश छिपा होता है। स्टॉक मार्केट निवेशकों के भरोसे पर चलता है। जब लोगों को लगता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वहां भविष्य अच्छा है, वहां कंपनियां आगे बढ़ेंगी, तब लोग पैसा लगाते हैं। लेकिन जब डर पैदा होता है, जब लगता है कि आने वाले समय में संकट बढ़ सकता है, तब सबसे पहले पैसा भागता है। यही चीन के साथ हुआ। दुनिया भर के निवेशकों ने अचानक अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसमें सिर्फ विदेशी निवेशक ही नहीं थे, बल्कि खुद चीन के लोग भी शामिल थे। यह सबसे ज्यादा चिंता की बात थी, क्योंकि अगर किसी देश के लोग खुद अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा खोने लगे तो इसका मतलब होता है कि अंदर कुछ गंभीर चल रहा है। चीन लंबे समय से दुनिया को यह दिखाता आया है कि उसकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों से अलग है। वहां सरकार सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, वहां बाजार को मनचाहे तरीके से संभाला जा सकता है। लेकिन इस बार हालात हाथ से निकलते दिखाई दिए। कुछ ही घंटों में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी दुनिया चौंक गई। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, आज गिरा है तो कल उठ जाएगा। लेकिन इस बार डर सिर्फ गिरावट का नहीं था, डर उस चीज का था जो दिखाई नहीं दे रही थी। दुनिया के निवेशकों को लगने लगा कि चीन असली आंकड़े छुपा रहा है। चीन की सरकार पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से नहीं दिखाती। बेरोजगारी कितनी है, कंपनियों पर कितना कर्ज है, प्रॉपर्टी सेक्टर कितना डूब चुका है, बैंकिंग सिस्टम में कितना दबाव है, इन सब बातों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जब तक बाजार ऊपर जा रहा था, तब तक लोगों ने इन सवालों को नजरअंदाज किया। मगर जैसे ही ईरान युद्ध शुरू हुआ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, वैसे ही चीन को लेकर छिपा हुआ डर बाहर आने लगा। निवेशकों ने सोचना शुरू किया कि अगर दुनिया भर में व्यापार धीमा पड़ेगा तो सबसे ज्यादा असर उस देश पर होगा जो दुनिया को सबसे ज्यादा सामान बेचता है, और वह देश है चीन। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां चीन में बना सामान न पहुंचता हो। मोबाइल फोन से लेकर खिलौने तक, कपड़ों से लेकर मशीनों तक, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर छोटी छोटी घरेलू चीजों तक, हर जगह चीन का माल दिखाई देता है। चीन की पूरी ताकत उसके निर्यात पर टिकी हुई है। वह दुनिया को सामान बेचकर पैसा कमाता है। लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगे, अगर अमेरिका और यूरोप के लोग खर्च कम करने लगे, अगर युद्ध के कारण तेल महंगा हो जाए, अगर शिपिंग महंगी हो जाए, अगर सप्लाई चेन टूटने लगे, तो सबसे पहले नुकसान चीन को ही होता है, क्योंकि उसका पूरा मॉडल इसी बात पर टिका है कि दुनिया लगातार खरीदारी करती रहे। ईरान युद्ध ने इसी मॉडल पर चोट पहुंचाई। अचानक दुनिया भर में डर फैल गया कि आगे क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, कंपनियों की लागत बढ़ने लगी, निवेशकों ने जोखिम कम करना शुरू किया, और इसी के साथ चीन की कमजोरी सामने आने लगी। चीन की एक और बड़ी समस्या यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी। पिछले कुछ सालों में वहां प्रॉपर्टी सेक्टर बुरी तरह संकट में फंस चुका है। बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां कर्ज में डूब गईं। लाखों लोगों ने घरों में पैसा लगाया, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने लगी, फैक्ट्रियों में ऑर्डर कम होने लगे,
अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से बाहर ले जाने लगी। भारत, वियतनाम, मैक्सिको और दूसरे देशों को इसका फायदा मिलने लगा। यानी चीन पहले से ही कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था, ऊपर से ईरान युद्ध ने उसे और ज्यादा अस्थिर कर दिया। यही कारण है कि निवेशकों का भरोसा अचानक कमजोर पड़ गया। दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत दिखने वाली अर्थव्यवस्था भी हिल जाती है। चीन के साथ अभी यही होता दिखाई दे रहा है। वहां सरकार लगातार यह दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन बाजार हमेशा सच्चाई की गंध पकड़ लेता है। निवेशकों को अगर जरा सा भी लगता है कि भविष्य में संकट बढ़ सकता है तो वे तुरंत पैसा निकाल लेते हैं। यही कारण है कि चीन के बाजार से अरबों डॉलर बाहर जाने लगे। यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। डर यह था कि आने वाले समय में यह सिलसिला और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में लोग सिर्फ अपने देश की परेशानी देख रहे हैं। भारत में रुपया गिरता है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ भारत संकट में है। अमेरिका में बाजार गिरता है तो लोग कहते हैं कि अमेरिका कमजोर हो गया। लेकिन असलियत यह है कि यह संकट पूरी दुनिया का है। ईरान युद्ध ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने का असर हर देश पर पड़ता है। व्यापार धीमा होने का असर हर देश पर पड़ता है। डॉलर मजबूत होने का असर हर देश की करेंसी पर पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी करेंसी दबाव में है। कहीं 10% गिरावट है, कहीं 15%, कहीं उससे भी ज्यादा। यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकट है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत तेल का बड़ा आयातक है। जब तेल महंगा होता है तो भारत पर दबाव बढ़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, कंपनियों की लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ भारत कमजोर है। चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका सब पर असर पड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ देश अपनी समस्याएं खुलकर दिखाते हैं और कुछ देश उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। चीन लंबे समय से अपनी छवि एक ऐसी ताकत के रूप में बनाता रहा है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। लेकिन हाल की घटनाओं ने उस छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस पूरे मामले में बार बार सामने आता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी नीतियों ने दुनिया को ज्यादा अस्थिर बना दिया। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक कई मामलों में अमेरिका ने जल्दबाजी दिखाई। आलोचकों का कहना है कि कई फैसले बिना लंबी रणनीति के लिए गए। इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें टकराव की राजनीति करती हैं तो उसका असर आम लोगों तक पहुंचता है। शेयर बाजार टूटते हैं, नौकरियां जाती हैं, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यही आज दुनिया में हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर दिखाई जाती है और जमीन पर जो सच्चाई होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। इंटरनेट पर आपको अक्सर यह दिखाया जाएगा कि चीन हर मामले में आगे है, वहां कोई समस्या नहीं है, वहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। हर देश की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। चीन की ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका बड़ा बाजार है, उसकी तेज रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता है। लेकिन उसकी कमजोरी भी उतनी ही बड़ी है। वह दुनिया के व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वहां की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। वहां कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। वहां जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, वहां निवेशकों का भरोसा उतना मजबूत नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां छोटी सी गलती भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। अगर ईरान युद्ध और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। अगर तेल और महंगा हुआ तो दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। अगर ब्याज दरें ऊंची रहीं तो कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। अगर कंपनियों पर दबाव बढ़ा तो नौकरियां जाएंगी। यानी एक युद्ध का असर लाखों किलोमीटर दूर बैठे आम आदमी तक पहुंचता है। यही वैश्विक अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि सिर्फ सैन्य ताकत ही किसी देश को मजबूत बनाती है, लेकिन असली ताकत आर्थिक स्थिरता होती है। अगर लोगों का भरोसा टूट जाए तो बड़ी से बड़ी सेना भी अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकती। चीन की हालिया स्थिति ने यही दिखाया है। बाहर से मजबूत दिखने वाला सिस्टम अंदर से कितना दबाव झेल रहा है, यह अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। और यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक सतर्क हो गए हैं। कई विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह बदल सकती है। कंपनियां अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कोरोना महामारी के बाद यह सोच पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब युद्धों और भू राजनीतिक तनाव ने इसे और तेज कर दिया है। कंपनियां चाहती हैं कि उनका उत्पादन कई देशों में फैला हो ताकि किसी एक जगह संकट आने पर पूरा कारोबार ना रुक जाए। यही कारण है कि भारत जैसे देशों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दुनिया अब विकल्प तलाश रही है। चीन अभी भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अब वह अकेला
विकल्प नहीं रह गया। लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी देश को भगवान बनाकर देखना खतरनाक होता है। ना अमेरिका अजेय है, ना चीन अजेय है, ना कोई और देश। हर देश गलतियां करता है, हर देश संकट झेलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन देश संकट से कैसे निकलता है। चीन के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह दुनिया का भरोसा दोबारा कैसे जीतता है। अगर निवेशकों को लगता रहा कि वहां आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वहां असली स्थिति साफ नहीं बताई जा रही, तो पैसा धीरे धीरे बाहर जाता रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही कारण है कि आज दुनिया में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बाजार हर खबर पर कांप रहे हैं, निवेशक हर बयान को ध्यान से सुन रहे हैं, और आम लोग यह सोच रहे हैं कि आने वाले महीनों में क्या होगा। क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या नौकरियां सुरक्षित रहेंगी? क्या युद्ध और फैलेंगे? क्या दुनिया फिर किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और जो लोग यह कहते थे कि चीन को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अब शायद दोबारा सोचना पड़ेगा।